बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इल्मी सिटी डेली बेसिस पर आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे कि मोटिवेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी से रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मुख्तलिफ मौज़ूआत से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है। इन तमाम प्रोग्राम्स का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है और वो यही कि आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बेहतरी लाई जा सके। आज भी हम आपके सामने इसी तरह के एक टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है ट्रेनिंग की ज़रूरत कामयाब करियर के लिए, और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इल्मी सिटी के ऑनरेबल गेस्ट मैडम अस्मत ज़हरा, जो कि ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीईओ हैं। इसके साथ-साथ एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ स्कूल कंसल्टेंट भी हैं और मोंटेसरी की ट्रेनर भी हैं। तो आइए इनके नॉलेज और इनके एक्सपीरियंस से इस्तिफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू अवर शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सफ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो सेशन है वो फ्रूटफुल जाएगा, इसलिए कि आप सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी रखती हैं और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगी। मैम, जैसे कि हमारे आज का टॉपिक है ट्रेनिंग की ज़रूरत कामयाब कैरियर के लिए, यकीनन हम शो में इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो टीचर से सीईओ तक का आपका ये जो सफर है, ये जो जर्नी है, सक्सेस स्टोरी है, आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं, और फिर ये भी हमें बताएं कि इस तमाम जर्नी में ट्रेनिंग का आपकी जो कैरियर है उसमें कितना और कहाँ तक किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले जी इल्मी सिटी वालों का सबका बहुत शुक्रिया, और सफ़िया आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। शुक्रिया। सवाल आपका जो है वो बिल्कुल इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि यस, मैंने जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो आई वाज जस्ट टीचर, और मैंने टीचर से स्टार्ट किया, और मैं इस पे हमेशा अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे प्रोफेशन के लिए सिलेक्ट किया जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का जो है वो प्रोफेशन रहा है, पेशा रहा है, उनका मकसद रहा है ज़िंदगी का, और उन्होंने जो है इल्म सीखा और सिखाया और आगे फैलाया। तो बिल्कुल जब मैंने एज़ ए टीचर जॉइन किया, और उसके बाद कोऑर्डिनेटर, फिर प्रिंसिपल, फिर डीन एकेडमिक्स, फिर डायरेक्टर स्कूल्स, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सीईओ। तो इस सारे सफ़र में मैं इस करियर में जो है ट्रेनिंग ने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया, क्योंकि ट्रेनिंग ने ही मुझे ग्रूम किया, मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी ट्रेनिंग के थ्रू हुई, और अपने आप को अपडेट किया, और ज़ाहिर है कि हर आने वाला दिन जो है वो पहले से बेहतर होना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं। तो ये एक ऐसी जो है ना मोटिवेशनल एक बात है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान है कि जिसको सामने रखते हुए मैंने ये हमेशा सारी ज़िंदगी इसी पे गुज़ारी है कि अपने हर आने वाले दिन को बेहतर करना है, और उस बेहतरी में जहाँ तक मैंने देखा है कि हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए, वेल इक्विप्ड करने के लिए जो भी नए तकाज़े हैं वक़्त के, उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो हमारा जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो ऑब्सोलीट हो जाएँगी। क्योंकि हर आने वाला वक़्त, हर जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने आने वाले वक़्त के लिए तैयार करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, और आगे क्या हो रहा है ज़माने में, आगे क्या आने वाला है, उस सारे को, और आपका ज़ाहिर है कि जब हम किसी भी प्रोफ़ेशन में आते हैं, तो आप जब आते हैं उस वक़्त इतना आप एक्सपर्ट ही नहीं होती, इतना एक्सेल नहीं करते, इतना आप एक रॉ होते हैं। लेकिन उस प्रोफ़ेशन में एक्सेल करने के लिए, स्किल्स को एनहांस करने के लिए, करियर के को जो है डेवलप करने के लिए, करियर को में सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपने
टीचर से लेके सीईओ तक के सफर में जो मेन चीज जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग आपको वेल इक्विप्ड करता है, आपको एक्सेल करता है, आपको इन आपकी जो स्किल्स को इनहेंस करता है, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होते हैं। तो और कोई शॉर्टकट नहीं है आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए, डेवलप करने के। तो मेरे तो जर्नी का यही एक क्रक्स है कि मैंने अपने आप को हमेशा जो है वो ट्रेनिंग मोड में रखा है, लर्निंग मोड में रखा है, कि अपने आप को मजीद कैसे जो है जो सिखाना है, और उस सीखने सिखाने के अमल में रहना है। अच्छा मैम, आपने अपनी जर्नी बहुत शॉर्ट तरीके से हमें बताई। हम थोड़ा और एलिबरेट इसको जानना चाहते हैं कि फिर जी। इस पूरी जर्नी में जो है वो सक्सेस में तो हर्डल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, और हर्डल्स को जो है हम इग्नोर करते हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल पर्सन को दिखता है तो वो तो एज ए सक्सेसफुल पर्सन दिखता है, लेकिन उसने जो हर्डल्स फेस किए होते हैं उसको वो नहीं देख रहा होता। तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि आप उनको किस तरीके से लेके चली। जाहिर सी बात है वो साथ साथ उसका हिस्सा होती है। बिल्कुल सही कहा सफिया, ये आपने बिल्कुल एक रियलिटी की कि देयर इज पेनफुल स्टोरी बिहाइंड सक्सेसफुल स्टोरी। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ तक पहुंचने में बड़ी हर्डल्स और बड़ी ऑब्स्टिकल्स और बड़े मराहिल, लेकिन मैं हमेशा इसके लिए ये कहती हूँ कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो जब भी आप कोई सही। जर्नी करते हो, चाहे वो कोई भी आपका, तो उसमें हर्डल्स तो आती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, और आप, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, फोकस होके रहना है। तो अगर मैं अपनी सक्सेस की स्टोरी को, जो कि आपका, आप उसको सक्सेसफुल कह रही हैं, मेरे नजदीक तो अभी और भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं हमेशा इस बात पे बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, खुशी से कहती हूँ कि मैं अपने आप को तालिब इल्म कहूँ, मैं तो अपने आप को टीचर भी नहीं कहती, कि जब तक आप इल्म की तलब में लगे रहते हैं, इल्म की खोज में लगे रहते हैं, तो आप सीखते रहते हैं। बहरहाल जितना भी मैंने ये सफर तय किया, उसमें मेन चीज ये कि मैं अपने व्यूअर्स को, स्पेशली यूथ को, ये कहूंगी कि गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, और थक के हार नहीं जाना, और शॉर्टकट भी नहीं ढूंढना। आपका काम है कि आप फोकस होके, डिटरमिन्ड होके, अपना कोई भी अगर आप प्रोफेशन जो आपका, आपको पसंद है, तो वो आप उसको सिलेक्ट करें। लाइक जैसे आपने पूछा कि मैंने जब अपना मोस्टली जो टीचिंग है, इसमें लोग जो आते हैं बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते। ये हमारी सोसाइटी का डिलेमा है कि इस प्रोफेशन में, क्योंकि अभी भी आज दिन तक इस प्रोफेशन को वो ऑनर, वो इज्जत, वो मुकाम ना ही फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही माशरे में वो दिया गया जो कि इसका होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आई, और बहुत ही छोटी सी एज में, लाइक 18 इयर्स में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन साथ साथ मैंने फिर अपना पढ़ने का भी अमल जारी रखा। मैं जब टीचिंग में आई तो आई वॉज जस्ट इंटर। उस जमाने में ग्रेजुएशन भी बहुत कम होती थी, लेकिन मैं अपने फैमिली में, खानदान में, अपने उस सारे एरिया में, जिस कम्युनिटी में मैं रहती थी, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट थी। तो मेरी जब मेरी शादी हुई तो मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं की हुई थी। तो मैंने शादी के बाद ही ग्रेजुएशन की, मैंने फिर मास्टर्स किया, एक मास्टर्स, फिर मैंने लाइक पहले मैंने एमसीएस किया, फिर मैंने मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एचआर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। देन मैंने मास्टर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन किया बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और इसके बाद माशाल्लाह। फिर और अभी आप कह रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। तो लेकिन बहुत कुछ है, देखिए वो कहा था ना कि ये मैं ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सीखने को सही। तो सारी जिंदगी और ये जिंदगी कम है, सीखने का अमल तो बहुत। कहा हुक्म भी यही है ना कि माँ की गोद से लेके कब्र की लहर तक इल्म हासिल करो। तो बिल्कुल इल्म सही। तो आपको पता है, इसकी तो कोई भी कोई एंड नहीं है। तो सही। फिर उसके बाद मैंने पीजीडीज की, मॉन्टेसरी की पीजीडी की, उसमें डिस्टिंक्शन ली। तो बात ये कि इस सारे सफर में
जो लोग मोस्टली हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब क्या हो सकता है, अब तो बच्चे हो गए, अब क्या हो सकता है, अब तो इनके कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाते हैं। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ना, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। आप फिर आप शादी उनको होती आगे से कहती हैं कि आप मास्टर हो सकता है, जैसे कि आपने किया है, फिर आप उनको ये जी, बताती हैं। बिल्कुल, कि अगर मैंने ग्रेजुएशन भी शादी के बाद की, मास्टर्स भी बाद की, और फिर बच्चों के साथ किया, फैमिली के साथ किया, खान मतलब सारा उसमें जो भी एक पर्सनल लाइफ के जो भी मामलात होते हैं वो उसके साथ किया। तो ये कि बात ये कि नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो हर्डल्स भी आई, प्रॉब्लम्स भी आई, और फिर इसके साथ साथ मैंने ये जो मैंने काम स्टार्ट किया ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मेन मकसद इसमें ये था कि फीमेल्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्पेशली फीमेल्स को, वैसे हमारे इदारे में जेंडर वाइज नहीं है, मेल भी आते हैं हमारे पास, स्कूल डायरेक्टर भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, वो भी हम हमसे सीखते हैं। लेकिन मेन जो है फीमेल्स को अपने, क्योंकि फीमेल आपको पता है हमारे आबादी का एक बड़ा हिस्सा सोसाइटी है। की सोसाइटी हाँ, के मद्देनजर जरूरत को बिल्कुल। देखते हुए। और हमारे पास बहुत ज्यादा नीडी लोग, हमारी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत जरूरतमंद भी हैं, कुछ कुछ सेपरेशन हुई भी है, डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं अपने, और जो मतलब अपने घर वालों के साथ मिलके अपना जो है अपना लाइफस्टाइल, अपने जरूरियात को पूरा करना चाहती हैं। फिर मैंने लायंस क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है, लायंस क्लब के मैं चार्टर्ड मेंबर हूँ। उनके साथ मिलके भी हम लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें नीडी खवातीन और लाइक जो है जो इन सब की ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो ऑर्फन्स हैं उनके, और डिसेबल बच्चे, और फिर जो ऐसी खवातीन की भी ट्रेनिंग होती है जो कि एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो भी कोई स्मॉल बिजनेस करना चाह रही हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ी हुई है लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही हैं। तो उनके लिए भी हम बहुत सारा काम करते हैं कि वो एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ, और बिल्कुल जो छोटे से उसके साथ जो है वो अपना काम शुरू करें, और अपनी फैमिली को जो है उनके लिए रोजगार मुहैया करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने काम स्टार्ट किए है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें सैकड़ों नहीं सफिया हजारों लड़कियां जो हैं जब अपने पाँव पे खड़ी होती हैं और रोज बाइज्जत तौर पे माशरे में सर सर उठा के जीतती हैं और रोजगार करती हैं, तो यही अचीवमेंट है। और मुझे लगता है जिंदगी का मकसद भी यही है कि लोगों की और जिंदगियों में और इसका वैल्यू सारा हो। ऑनर आपको जाता है। नहीं, ये ऑनर तो सारे देखिए, जो कहते हैं ना कि सारा टीम वर्क होता है, कोई बंदा सही। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसका सारा क्रेडिट मेरी टीम के पे जाता है, मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोगों के साथ जाता है, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, मेरे साथ दिया, मेरे साथ दे रहे हैं। और आप यकीन करें, इनमें से मेजोरिटी ऐसी है जो यहाँ पे कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आई हुई, या कोई ये कोई कमर्शियल नहीं है। इसमें हम जीएमसीआई की टीम है, चाहे लॉयंस के लोग हैं, सब जो है ना अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए जो है वो दिन रात जो है ना कोशिश कर रहे हैं। और मेन मकसद वो है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो मेन चीज ये है कि कहते हैं अल्लाह को पाने के सफिया बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे जो एक अच्छा और आसान और बेहतरीन तरीका है वो है कि आप अल्लाह की मखलूक के साथ जो है ना बेहतरी करें, उसकी जिंदगी में खैर करें, आसानियां बांटे। तो ये यही ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही जो है मकसद है। और इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। अकेली वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था, लेकिन साथ फिर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, यही मकसद है। और मैं बाकी भी सब लोगों को कहूंगी कि अपने करियर की कामयाबी के लिए फोकस करें, ट्रेनिंग को फोकस करें, सही। सीखने से। देखिए ट्रेनिंग क्या है, आप सिविलियन को और आर्मी को अगर दोनों का कंपैरिजन करें, तो क्या जो फर्क नजर आता है वो
मैक्सिमम ये है कि उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, वेल फोकस्ड होते हैं। क्यों? कि उनकी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग इतनी जरूरी है कि आपकी जिंदगी को देखिए, अगर आप देखें तो अल्लाह पाक ने रमजान में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे जो सारी आप इबादत भी देखें वो भी ट्रेनिंग है। तो सही। आप अपने जिस मर्जी, क्योंकि मैं चूंकि एजुकेशन के साथ हूँ तो ज्यादा मैं बात यही करूंगी कि एक ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड टीचर में वही फर्क है जो एक ट्रेन्ड, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर अताई में है। ठीक है, ठीक है। एक है ना हकीम हकीम खतरा जान। तो अगर आप सही। मैम क्वालिफाइड यहीं पर मैं भी डॉक्टर, आपके साथ चूंकि आप ये आप स्पेसिफिक जो है वो एजुकेशन की फील्ड से हैं, एक जनरल क्वेश्चन भी है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को जरूरत क्यों है, लेकिन क्योंकि आपका एरिया ही एजुकेशन है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यही बात के जो एक अनट्रेन और ट्रेन टीचर में क्या डिफरेंस है, और फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है अगर एक फॉर एग्जांपल बीए के बाद एक ट्रेन टीचर और अनट्रेन दोनों को जॉब मिल जाती है ना, तो हम कहते हैं कि अब ट्रेनिंग की क्या जरूरत हो गई इसके लिए। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगी। व्यूवर्स, हमारे आज का जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि ट्रेनिंग जो है वो हमें आगे करियर में कितनी ज्यादा ग्रोथ करती है हमारी, और हमारे मौके उससे कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात को भी इंटरटेन करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हम वापस मैम की तरफ आते हैं। मैम, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, हमारा शो जो है वो बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे आपके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए जा रहे हैं, हम वो भी साथ साथ प्रोग्राम में लेंगे। अब आप हमें थोड़ा सा ये गाइड कर देंगे, आप इस पर डिस्कस कर रही हैं कि ट्रेन और अनट्रेन टीचर की हम बात कर रहे थे। जी सफिया, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसकी मिसाल यही देती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर और अताई के, ठीक है, तो डॉक्टर को पता है, वो डायग्नोस करता है कि बीमारी कहाँ है, उसका क्या इलाज है, उसको क्या करना है। इसी तरह टीचर को भी ना वेल इक्विप्ड होना चाहिए। उसे बच्चे की साइकोलॉजी का पता हो, उसको अपने करिकुलम का पता हो, उसके एकेडमिक्स का पता हो, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज का पता हो, असेसमेंट का पता हो। हर वो काम जो वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में करने जा रही है, उसको उसके बारे में सिर्फ नो हाउ नहीं बल्कि उस पर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि चले, अभी शादी नहीं हुई तो टीचिंग कर लेते हैं, अभी कुछ करने को नहीं है तो चले टीचिंग कर लेते हैं, अभी हम आगे हमने आगे पढ़ना है, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। यानी कि हम अपना टाइम पास करने के लिए टीचिंग के प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं। और फिर आप देखें कि अभी अगर किसी भी टीचर ने लाइक मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है, तो उसने अगर जिस भी लेवल को पढ़ाना है, चाहे वो प्री प्राइमरी है, चाहे प्राइमरी है, चाहे सीनियर है, हर एक की मेथोडोलॉजी का पता होना जरूरी है। आपको अगर प्रोफेशनल आपने ट्रेनिंग नहीं ली तो आप वहां जाके बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि आपने उनको बस बुक्स खोल के रट्टा लगवा के और एक रोट लर्निंग करवा के आ जाना है। आपने उन बच्चों की ग्रोइंग कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी है, तालीम के साथ साथ तरबियत, दोनों चीजें करनी है। अगर आप खुद ट्रेन नहीं होंगे, आपको अपने सारे जो एरियाज में एक्सपर्टी नहीं होगी, तो आप बच्चों को क्या, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये अनट्रेन टीचर तो जस्ट हिट एंड ट्रायल, वो तो एक एक्सपेरिमेंट करती है, वो तो बच्चा एक जिसे कहते हैं एक लेबोरेटरी बना देते हैं। लेकिन जो ट्रेन टीचर होगी वो जाके हर चीज को एक साइंटिफिकली उसके मैकेनिज्म को समझती होगी, उसके सारी टेक्निकलिटीज को समझती होगी, मेथोडोलॉजीज क्या है, बच्चे के साथ बिहेव कैसे करना है, बच्चे को मोटिवेट कैसे करना है। और उसके सिर्फ ये नहीं कि हमने उसको रिजल्ट पे ही फोकस करना है, उसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें हमारे कोर्स का भी हिस्सा है, हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से जितने भी लोग यहाँ से ट्रेन होके जाते हैं, फिर वो जहां भी जाते हैं, जिस स्कूल में भी, जिस इदारे में जाते हैं, वहां जाके वैल्यू ऐड करते हैं। सही।
अच्छा मैम, हम थोड़ा सा जो है वो व्यूअर्स की तरफ से भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड टू ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इनका ये क्वेश्चन है कि वो बीएससी के स्टूडेंट हैं, उनके मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इन मजामीन के क्या स्कोप्स हैं। देखिए, फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर का तो इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है नईम डोगर साहब। ये तो बेटा आपने वो वाला जिसे कहते हैं ना कि ये तो है ही इनकी कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है और आने वाले वक्त में भी जरूरत है। और हम जिस माशरे में रह रहे हैं ये तो है ही आईटी का जमाना है, डिजिटल जो है वो सारा एरा है। और ये इस वक्त तो जो भी आईटी सीखेगा, कंप्यूटर सीखेगा, अभी भी बहुत जरूरत है और आने वाला तो सारा वक्त जमाना ही। और स्पेशली ये कोविड-19 ने और पेंडेमिक में आपको पता है कि आईटी का सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और आपके लिए आईटी सेवी होना और आईटी एक्सपर्ट होना कितना जरूरी हो गया है। और ये तो आपके करियर के लिए बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट्स हैं। तीनों ही बहुत जबरदस्त हैं तीनों। लेकिन अगर आप कंप्यूटर को भी एज ए प्रोफेशन लेके चलें तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा करियर बनेगा। जी मिस, और भी कोई क्वेश्चंस हैं? जी मैम, जी मिस सफिया। हमारे पास है। जी मैम, चूंकि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है और इसी हवाले से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम जो है वो अपने बिजनेस को किस तरीके से जो है वो कामयाब बना सकते हैं। देखिए, बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो तो ये है कि आपका पैशनेट होना। ठीक है, कहते हैं जब प्रोफेशन और पैशन दोनों मिल जाते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो आपका पैशन भी होना चाहिए। सिर्फ हमें पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना चाहिए। और बिजनेस में मैं हमेशा वो जो एक मिसाल है वही उसी को दोहराती हूँ कि रोशनदान खोलें, अजान की आवाज आए, हवा ने आना ही आना है। आप अपने बिजनेस सही। में चैरिटी भी करें, उसमें जो है उसमें आप एक हिस्सा रखें गरीबों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, अल्लाह से ट्रेडिंग करें। ठीक है, तो ये जो जब अब हम सदका करते हैं और अल्लाह के राह में अपने बिजनेस से एक हिस्सा निकालते हैं तो वो फिर जो है अल्लाह से एक तजारत होती है, वो भी आपके बिजनेस को कामयाब करते हैं। बाकी उस बिजनेस की आपको नो हाउ होनी चाहिए, उसकी आपको जी। नॉलेज, उसकी स्किल्स, उस पे आपको अबूर होना चाहिए। आपने किसी के सर पे बिजनेस नहीं करना कि हम कहते हैं जब हमने इन्वेस्ट तो किया है तो अब जो है बाकी जैसे बहुत सारे मैं आप फिर इसको मैं इंटरलिंक करूंगी और लिंक करूंगी अपने एजुकेशन के प्रोफेशन के साथ कि बहुत से स्कूल ऑनर्स जो स्कूल खोल लेते हैं वो कहते हैं स्कूल तो प्रिंसिपल ने चलाना है और हमने तो इतनी अच्छी प्रिंसिपल रख ली है, इतनी हाई सैलरी पे रख ली है, टीचर्स रख ली हैं, अब ये चलाएंगे। लेकिन बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ स्कूल ओनर, आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे इसे कैसे चलाना है, कैसे करना है। तो ये चीजें आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपको उसकी उस पे कमांड होनी चाहिए और आप खुद उसके अंदर इंटू हो और इन्वॉल्व हो और उसके लिए मार्केट को भी देखें कि मार्केट में क्या उसको रिसर्च भी करें और उसके उसका ट्रेंड भी देखें और फिर उसके अंदर भी जो क्रिएटिविटी लाएं, उसके अंदर भी इनोवेटिव हो। ये नहीं कि एक चीज को आप एक ही तरीके से चलाएं बल्कि अच्छा उसके मैम, अंदर। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है कि जो असातिज़ा की ट्रेनिंग है, उससे स्कूल को क्या बेनिफिट है? कि स्कूल ये कहे कि हम असातिज़ा को ट्रेनिंग देंगे तो क्योंकि हम पूरा सिनेरियो देखेंगे ना, एक तरफ ट्रेनिंग देने वाले हैं, एक तरफ ट्रेनिंग लेने वाले, तो वो जो देने वाले वो कहेंगे हमें क्या बेनिफिट इसका है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आपके स्कूल का स्टाफ ट्रेन्ड होगा, तो वो जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी। आपने जो बच्चों को पढ़ाना है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ पढ़ाएँगे, वेल इक्विप्ड होंगे, आप अपडेटेड होंगे, आपको पता होगा। जैसे अब नई चीज़ें आ गई हैं लाइक अगर हम प्री प्राइमरी में ही देख लें, फ़ोनिक्स है, चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारा स्टोरी टेलिंग है, सर्कल टाइम है, आपको ये सब चीज़ें आती होंगी,
तो बच्चे की लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी, उसकी ग्रूमिंग होगी, उसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ-साथ स्कूल को ये फ़ायदा होगा कि आपके उस पूरे एरिया में एक स्कूल तो नहीं होता ना, जिस स्कूल में ट्रेन्ड स्टाफ होगा, उसके पेरेंट्स भी ज़ाहिर है कि सैटिस्फाई होंगे, और आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। आपके एडमिशन बढ़ते हैं, आपका लोग मैक्सिमम एडमिशन वहाँ होता है जहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ होता है, और जहाँ पे टीचर्स पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो है ना एतमाद होता है, और पेरेंट्स आपके वर्ड ऑफ माउथ होते हैं, पेरेंट्स आपकी कंपेन करते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो उधर जाता है तो क्या टीचर्स हैं, कितना ज़बरदस्त पढ़ा रही हैं। तो ये आपको डिफरेंट तरह से फ़ायदा होता है। सही। अच्छा मैम, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे व्यूअर की तरफ से। जैसे कि आपने उन्हें ये बताया कि उनके वो सब्जेक्ट थे जिस पे उन्होंने कहा कि इसका क्या स्कोप है, लेकिन फिर यहाँ पर वही बात अमूमन तमाम यंगस्टर्स की आ जाती है कि वो ये कहते हैं कि पैशन हमें अभी तक मालूम नहीं है, और प्रोफेशन पहले आ जाता है, पैशन पीछे रह जाता है, उसको सर्चिंग होती रहती है, उसका पता नहीं चल रहा होता। तो उसको किस तरीके से हम जो है वो टाइम पर उसको ये डिफाइन कर लें कि हाँ मेरा पैशन है। जैसे कि आपने बहुत ही जल्दी ये रियलाइज कर लिया था कि आप टीचिंग की फील्ड में इसलिए गई हैं क्योंकि ये आपका पैशन है। देखिए सफिया, इसमें करियर काउंसलिंग आती है। ये बात मालूम करने के लिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका रुझान कहाँ है, आपके अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको जिस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, यहाँ करियर काउंसलिंग आती है। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि जी हमने स्कूल मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है। हम उन्हें जब उनसे बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जब उनके साथ हमारी सारी बातचीत, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, ये बंदी जो है ईसीसी के लिए सूटेबल है, इनको मॉन्टेसरी करना चाहिए। कुछ लोग मॉन्टेसरी के लिए आते हैं, हम कहते हैं नहीं, आपके अंदर तो एक लीडर है। आपके जो हमने बातचीत की है, हम उनसे जो भी उनसे सारा एक इंटरव्यू टाइप करते हैं, या जो भी उनसे हमारा एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं आपको तो प्रिंसिपलशिप की तरफ जानी चाहिए, आपको तो ट्रेनर बना। हमारे पास कई स्टूडेंट हैं जो हमारे सारे ट्रेनर्स जो है हमारे स्टूडेंट ही है, तो उनको उसका वहां से उसका फाइंड आउट करना, वो करना, तो ये करियर काउंसलिंग में ये चीजें निकलती हैं। बाकी आपको ये सारा कि आपके अंदर क्या पैशन है, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये चीजें भी ट्रेनिंग आपको बाहर बाहर लाती हैं। अगर आप मैम कहीं यहाँ पर जो आप बात कर रही हैं ना, ट्रेनिंग कैरियर काउंसलिंग की बात कर रही हैं, वो तो आप एक कंसल्टेंट की आंख से देख रही हैं और बता रही हैं, लेकिन अगर एज अ पर्सन यंगस्टर जो है वो खुद अपने आप को जो है वो एनालाइज करें और अपनी जो है वो स्किल्स पर फोकस करें, तो वो कैसे इस लाइट को खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप जो लेमैन है ना सफिया, हर वो काम जिसमें आप थकते नहीं है, ठीक है, हर वो काम जो आपको थकाता नहीं है, आपको उससे इश्क होता है। देखिए, इश्क, सही। जिस काम से आपको इश्क होगा ना, वही आपका पैशन होगा। कि सही। ना, इश्क में इंसान थकता नहीं है, ठीक है ना, किसी भी, तो वो आपको थकने नहीं देता, आपको उसमें और ज्यादा बढ़ने के लिए। तो आपने ये देखना है कि किस काम को करके मुझे मजा आ रहा है, कौन सा काम है जो सही। मेरे क्लोज टू हार्ट है। अब आप सही। ने अगर सोशल मीडिया पे या आप मीडिया की लाइन पे आए हैं, तो ये बड़ा कम्प्लेक्सिटी वाला और बड़ा मुश्किल, और लड़कियों के लिए स्पेशल देखा है, बड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन सही। आप और आप जैसी बहुत सी बच्चियां ये काम कर रही हैं, माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि सही। आपका पैशन है, आपको ये चीजें सही। थकने नहीं देती। रात को भी हो रहे हैं इंटरव्यू, दिन में भी हो रहे हैं, सुबह शाम हो रहे हैं, लेकिन आप थकते नहीं क्योंकि आपका ये पैशन है। तो इसी तरह मैं सही। फहद साहब को ये कहूंगी कि अपना अच्छा, पहले वो फहद रजा मैम ने आपके लिए ये बता दिया कि आपने वो फोकस करना है कि जिस काम में आप थकते नहीं है। तो इसी तरह हमारे तमाम हाँ, व्यूअर्स अपने इस एरिया पर फोकस कर सकते हैं कि जिस काम में वो थकते नहीं है और उनको बहुत मजा आता है। ये इंडिकेटर है इस बात का कि यहाँ पर वो उनका पैशन जो है वो लिंक कर सकता है। हाँ, अभी देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपको किस मतलब बाज़ माँ बाप बड़ा फोर्स आपको वो करते हैं, जिसे कहते हैं फोर्स करते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है। जैसे दो तीन प्रोफेशन है जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा कहते हैं कि इंजीनियर बनना है, ये करना है, लेकिन बात ये है कि बच्चा आर्टिस्ट है,
ठीक है? बच्चे के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, उसके अंदर कोई कोई ऐसा काम है, क्रिएटिविटी वाला काम है, वो कहता है कि नहीं मैंने तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, मैंने तो इंजीनियर बनना नहीं, मैंने तो ये करना है, कोई कोई काम कर सब बिजनेस करना है, मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैं मेरे अंदर एक सिंगर है, 100 चीजें हो सकती हैं। तो ये वाली बात है कि आप अपना देखें कि आपके अंदर कौन सी एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना, जोत लग जली हुई है, कौन सी ऐसा है जिसको लगता है नहीं ये मैं करूंगा या करूंगी, तो मुझे इंटरेस्ट भी है और मैं इसमें जितना भी मुझे काम करवा ले मुझे मसला नहीं है। तो ये आपने खुद भी अपने लिए एक जो है ना अपना एनालिसिस खुद भी करें। बाकी अगर आप किसी को व्यूअर्स मैम ने आपको जो है वो डायरेक्ट पॉइंट दे दिया है काउंसलिंग का कि आप अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, देखिए हर कोई कर सकता है। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है ना, कहते हैं आपको जो दिल जहां मुतमईन होता है ना, वहीं पे आपको सुकून होता है। तो सबसे पहले आपको अपना अपने आप को खुद देख, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप किसी को मेंटोर बना लें, किसी को अपना जो है उस्ताद बना लें, किसी को फॉलो करें, वो फिर जो आपको आपके अंदर से जो एक्सप्लोर करे आपका पोटेंशियल, तो फिर उसको मान लें। दो ही चीजें होती है ना, एक होती है कि आप अपना अपने आप से सीखें अपनी, और एक होता है या आप फिर किसी के मान के चलें। तो ये दोनों रास्ते हैं, अगर आपको अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना कोई मेंटोर उसको फॉलो करें। और भी अगर कोई क्वेश्चंस है सफिया तो आप जरूर इनसे कीजिएगा। असल में हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, इन सब का जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, इवन यूनिवर्सिटीज भी हैं। अब खैर बहुत से इदारों ने स्टार्ट तो किया है कि बहुत से इदारे अब इस वक्त काउंसलिंग कर रहे हैं, और बहुत से स्कूल्स में भी काउंसलिंग हो रही है। आपका जो है एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, पूछा जाता है, लेकिन इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैं तो इसमें यही सजेस्ट करूंगी कि जितना ज्यादा हम एजुकेशन में, स्पेशली एजुकेशन की बात करूंगी क्योंकि मेरा तो ओढ़ना बिछोना ही यहीं पे है, तो यहाँ पे स्कूल्स लेवल पे भी जो है काउंसलिंग का जो है वो इनकाद होना चाहिए, सेमिनार्स हों यहाँ पे, जो है वर्कशॉप्स हों, और उन्हें बताया जाए कि ये रास्ता आपके लिए है, आगे जाने के लिए आप इसके लिए सूटेबल हो। इसी तरह कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये चीजें होनी चाहिए, ये कि उन्हें बताया जाए कि उनका उनके लिए कौन सा जो है करियर उनके लिए सूटेबल है और कौन से प्रोफेशन की तरफ उन्हें जाना चाहिए। जी सफिया, अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकती हैं। अभी ये जो हमारा जो अभी पेंडेमिक में और कोविड-19 में तो इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ निकली हैं। देखिए हर चीज़ में ब्लेसिंग भी होता है। अगर इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें ब्लेसिंग भी हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें से निकाल सकते हैं। अभी देखें, आप ऑनलाइन बहुत काम कर सकते हैं, आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो अपने यूथ को एक बात कहूँगी कि अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है और एक अच्छा मोबाइल है, ठीक है? तो आपके पास अर्निंग के बहुत से रास्ते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें, सिर्फ़ 2 चीज़ें। मतलब वही वाली बात है कि कोई बिज़नेस के लिए कोई लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हम लोग जल्दी से जो शॉर्टकट की तरफ आ जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपको एक पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो करने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन
हम हमारा डिलेमा ये है सोसाइटी का कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि बस कोई मुआवजा हो जाए। तो ये मिरेकल्स नहीं, आप Right. अगर फोकस हैं तो बहुत कुछ है, अर्निंग भी है और इज्जत भी है और जो है आपकी जिंदगी का मकसद भी है अगर आप किसी चीज में फोकस होके चलते हैं। अच्छा मैम, हमारे पास व्यूअर की तरफ से एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये पूछ रहे हैं कि टीचर ऑल्सो नीड मोटिवेशन, और टीचर को भी तो मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हाउ डू वी अचीव दैट हार्मनी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की ज़ियाद आपने, तो बड़ा जिसे कहते हैं ना हार्ट टचिंग सा क्वेश्चन है। असल में हमें जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि अनफॉर्च्यूनेटली टीचर्स के प्रोफ़ेशन को अभी तक, आज दिन तक सिवाय कुछ इंस्टीट्यूट के, कुछ इदारों के मोस्टली जो क्योंकि हम जब भी बात करते हैं मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो उनको वो वाली इज्जत, वो ऑनर नहीं दी गई जो उनको देनी चाहिए। तो जिसकी वजह से वो बड़ी जल्द डिप्रेस भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेट भी हो जाती हैं। तो इसमें जो स्कूल की लीडरशिप है ना, वो एक वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं कि आप अपने अब जो आपकी टीम है, आपके जो टीचर्स हैं, आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए स्कूल डायरेक्टर, आप उनको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, ऐसा एक जो स्पोर्टिव एनवायरनमेंट दें और उसके साथ साथ आप उन्हें अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, उनको रिवार्ड्स दें, उनको और उनको मोटिवेट करें कि आप अगर ये काम करेंगे तो इसका आपको ये मतलब एक उनकी ग्रोथ हो उसमें और उनको जो है आप एक प्रोग्रेस की तरफ लाएं और उनको उनकी इन सारी जो एफर्ट्स को ना आप एक्नॉलेज करें और डेफिनेटली जब बीइंग अ लीडर आप उनको जो मोटिवेट करने के लिए ये सारा कुछ करेंगे तो वो मोटिवेट होते हैं। आप जिस किसी की भी एफर्ट को एक्नॉलेज करते हैं, शाबाश तुम कर सकते हो, ये एक जुमला जो है ना, ये इंसान को बहुत कुछ करवाता है। पैडिंग हर एक को चाहिए होती है, थपकी हर एक को चाहिए होती है, शाबाश हर एक को चाहिए होती है। तो ये आपके जो स्कूल ऑनर्स हैं, जो आपके जो भी उनको बॉस तो होना नहीं चाहिए, लीडर ही होना चाहिए। तो जब वो आपको मोटिवेट करेंगे और वो कर सकते हैं और आपको ज़ाहिर है कि इमोशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो फोकस है ना वो ये है कि फिर मैं यही कहूँगी कि वही बॉस लीडर बनेगा, वही प्रिंसिपल, वही स्कूल ऑनर करेगा जो खुद भी हाईली मोटिवेटेड होगा, जो खुद भी ट्रेंड होगा, वो वही ज़ाहिर है वो दूसरे को वहाँ लेके आएगा। ठीक है मैम, हमारे पास व्यूअर की तरफ से एक और क्वेश्चन है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं टीचर का प्रोफेशन अपने लिए चूज करता हूँ तो मुझ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जी टीचर का जो है सबसे पहले तो ये कि हम फीमेल्स को कहते हैं कि टीचर मस्ट बी लाइक अ मदर, ठीक है? तो मेल को हम यही कहते हैं कि टीचर मस्ट बी लाइक अ फादर। सबसे पहले तो ये है कि आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जिनके साथ आपने 6 घंटे, 7-8 घंटे गुजारने हैं, उनके साथ आपकी एक अटैचमेंट होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे माँ-बाप अपनी औलाद की तरबियत करने में थकते नहीं हैं, परेशान नहीं होते या जो है दिल नहीं छोड़ते, आपको भी अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना उनके साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर पेशेंस, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने क्वेश्चन कई-कई दफ़ा पूछने हैं, सम टाइम वो इर्रेलेवेंट क्वेश्चन भी होता है, सम टाइम और फिर आपने पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आपको एक साइड पे रखनी है अपनी सैलरी, आपको अगेन इसको अपना मकसद हयात बनाना है कि मैं जब टीचिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे इन बच्चों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है। तो ये और फिर अगेन सारी बातों का क्रक्स यही है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। आपने अगर ये प्रोफ़ेशन चुना है, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट पे कमांड करें, नॉलेज और स्किल्स लें, मेथोडोलॉजी सीखें कि मुझे क्या करना है।
देन अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे प्रिंसिपल बनना है तो मैनेजमेंट के कोर्सेज करें कि यही बात है मैम, सारी बात घूम फिर के ट्रेनिंग पर आ जाती है। जी, उसकी वजह ये है कि देखिए, मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि आप मेरे 32 इयर्स हैं इस फील्ड में, ठीक है? तो मुझे कहते हैं कि आपने डायरेक्टर स्कूल्स की जॉब की, आपने डीन की जॉब की, आपने आपने आखिर में ये ट्रेनिंग की क्यों चुना? स्कूल क्यों नहीं बनाया? कोई आपने कोई इदारा क्यों नहीं बनाया? तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए, जब आप कोई इमारत बनाते हैं ना, कोई घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे ज्यादा सफिया आप फोकस करते हैं उसकी फाउंडेशन पे, उसकी सही। बुनियादों पे। एक इंसान की पर्सनैलिटी बनने जा रही है, एक इंसान बनने जा रहा है, ग्रूम होने जा रहा है, उसकी एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी फाउंडेशन क्लासेस, उसकी मॉन्टेसरी, उसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसकी प्री प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस। तो हम अगर एजुकेशन में अपने टीचर को ट्रेन नहीं करेंगे, उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं बताएंगे, उन्हें बताएंगे बच्चों को उनकी फाउंडेशन को मजबूत कैसे करना है। हम सारा जोर लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, सारा हम जाके वहां पे कहते हैं जी लाइफ स्किल सिखाएं इनको, ये सिखाएं, असल उनकी एज है ये वाली। तो इसलिए मैं ट्रेनिंग को मैंने ये रास्ता चुना, ये काम चुना, क्योंकि मुझे ये है कि उस उनकी बुनियाद एक दफा बन जाए, उसके बाद फिर आप उनसे जो मर्जी काम ले लें। तो ये मैं इसलिए हर बात को ट्रेनिंग से जोड़ती हूँ कि 32 इयर्स की सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में काम करने के बाद, इदारों में काम करने के बाद, मैंने ये कि स्कूलों में, इदारों में जो मिसिंग है ना, वो टीचर मिस है। जाहिर तो है, लेकिन वो वेल इक्विप्ड नहीं है। टीचर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, इनको आप ट्रेन कर दें, फिर देखें इदारे कहाँ जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैम हम क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का टाइम होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, हम व्यूअर की तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन ऐड करेंगे और फिर शो के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। मैम हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। ये भी हमारे यूथ का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन होता है, कॉन्फिडेंस के बारे में वो ज़्यादा जानना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो उनको गाइड कर दें प्लीज़। देखिए, मैं फिर इसका जवाब ये दूंगी कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, ठीक है? हमारे पास मिस सफिया, मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे ढेरों, बीसों, पचासों स्टूडेंट आते हैं कि जब वो पहली दफा आते हैं, हम उन्हें कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है? इवन समटाइम वो शिवरिंग करने लग जाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफा जब उन्हें कहते हैं तो वो एकदम से रोने लग जाती हैं, वो दे कांट स्पीक इन इवन वन सेंटेंस, ठीक है? और वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाती, और वो एकदम से घबरा जाती हैं कि ये क्या है। लेकिन बहुत जल्द, बहुत ही थोड़े अरसे में वो कॉन्फिडेंट भी हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ना सिर्फ ये कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो जो बोल नहीं सक रही होती वो लोगों को सिखाने लग जाती हैं। हमारे कई ट्रेनर ऐसे हैं, जब आए थे तो वो यही कहते थे कि हमारे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हम तो ट्रेनिंग आपको पॉलिश करती है, ट्रेनिंग आपको ग्रूम करती है, ट्रेनिंग आप में कॉन्फिडेंस देती है। आप और मैं अगर इस वक्त बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमने ट्रेनिंग ली है। आपने अपने फील्ड में ली है, मैंने अपनी फील्ड में ली है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। सही मैम। अब हम लास्ट में आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे ट्रेनिंग 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 के अलावा। जी, ट्रेनिंग के अलावा है कि नो एक्सक्यूज। मेरा एक ही मैसेज है कि नो एक्सक्यूज, कि लाइफ में हमने अपने लिए ये नहीं कि अगर ये ना होता तो ये हो जाता, जो मतलब हम अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, हम लोग अपने कोई ना कोई बहाने, कोई ना कोई एक्सक्यूज या ब्लेम गेम करते हैं। नो, कि जितनी भी हमारी जिंदगी में नाकामी है वो हम दूसरों के सर डाल देते हैं, और जितनी भी कामयाबी है हम वो अपने जो अकाउंट में कर लेते हैं। नहीं, आपने लाइफ में नो एक्सक्यूज, वट एवर जो भी है, मैंने बढ़ते जाना है, मैंने फोकस होने हैं, डिटर्मेंट हो, अपना एक
मंजिल को बनाएं कि यहाँ तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन करें, वहां चलें और फोकस होके चलें, और उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं करना, गिव अप नहीं करना, और फिर देखें इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इल्मी सिटी और हमारे व्यूअर्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इतनी फ्रूटफुल जो है वो डिस्कशन की। हमारे व्यूअर ने तो यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है आपके सेशन से, तो मैं आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और बहुत आपका शुक्रिया, शुक्रिया अदा करना जज़ाकल्लाह। चाहती हूँ। आपका इल्म सिटी वालों का और सारी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन और लाइक किया। उम्मीद करती हूँ यह सेशन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी का जरिया जरूर बनेगा। इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह हम आपके सामने फिर हाजिर इंशाअल्लाह। होंगे इसी तरह की किसी मुनफरिद, दिलचस्प और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपनी होस्ट सफिया मीर को। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह